हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 9 नवंबर और आज की क्लास के अंदर अपन जो फूल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। साथ में उस क्लास की पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहली बार T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? तो पंजाब के द्वारा पहली बार जीती गई है। तो जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है ये क्रिकेट से संबंधित है। आयोजन मोहाली पंजाब के अंदर हुआ है। विजेता पहली बार पंजाबी बना है, उप विजेता बड़ौदा बना है। और इसका पहली बार आयोजन है वो 2006-7 के अंदर हुआ था और विजेता बनी थी तमिलनाडु। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। रणजी ट्रॉफी के विजेता कौन है? सौराष्ट्र। दिलीप ट्रॉफी किसने जीती है? तो दक्षिण के द्वारा। CK नायडू ट्रॉफी, रणजी, दिलीप, ये सब ट्रॉफी है वो क्रिकेट की ट्रॉफी है। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के अंदर ही दोहरा शतक किसने लगाया है? तो मैक्सवेल के द्वारा लगाया गया है। मैक्सवेल है ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं और अफगानिस्तान के विरुद्ध इन्होंने दोहरा शतक लगाया था। संतोष ट्रॉफी है ये फुटबॉल से संबंधित है। आयोजन रियाद के अंदर हुआ है। विजेता कर्नाटक है और उप विजेता है वो मेघालय है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। किस देश के प्रधानमंत्री ने एंटोनिया कोस्टा ने ही भ्रष्टाचार के आरोपी के कारण ही पद से इस्तीफा दिया है? तो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं। और ये मतलब इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? तो पद की गरिमा के लिए ही इन्होंने इस्तीफा दिया है। यूएनओ के वर्तमान में हेड कौन है? तो एंटोनिया गुटारेस है और ये भी पुर्तगाल के ही रहने वाले हैं। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बोन है और जो आइबेरियन प्रायद्वीप है वो पुर्तगाल वो स्पेन के मध्य ही है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो न्यूजीलैंड के। मंत्रिपरिषद का आकार किस संविधान संशोधन द्वारा तय किया गया है? तो वर्तमान में जो मंत्रिपरिषद का आकार है वो लोकसभा का 15% ही निर्धारित किया गया है। 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत ही। बिना संसद का सदस्य बने कितने माह तक मंत्री रह सकते हैं? तो 6 माह तक ही। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा की सूचना सबसे पहले किसको देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को ही देता है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कोकराझार गेलेफू रेल लिंक प्रारंभ है ये किस किस देश के मध्य हुई है? तो भारत और भूटान के मध्य हुई है। तो जो कोकराझार है ये असम के अंदर है और गेलेफू है भूटान के अंदर है। तो भारत के प्रधानमंत्री व भूटान के जो राजा हैं नामग्याल वांगचुक, इन दोनों के मध्य ही ये समझौता हुआ है और ये भारत और भूटान के मध्य हुआ है। पहला रेल लिंक परियोजना है ये शुरू की गई है। भूटान की राजधानी थिम्पू है और भूटान की सीमा है वो भारत के 4 राज्यों से लगती है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम व अरुणाचल प्रदेश से। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे देखते हैं। भूटान है वो भारत व चीन के मध्य एक स्थिर अवरुद्ध देश है। डोकलाम है ये सिक्किम, तिब्बत व भूटान के मध्य ही एक ट्रेन जंक्शन है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। मैत्री पाइपलाइन है ये भारत और बांग्लादेश के मध्य ही डीजल सप्लाई के लिए शुरू किया गया है। नमो भारत ट्रेन तो ये रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है और दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के मध्य ही शुरू की गई है। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है ये केरल के अंदर। वंदे भारत ट्रेन का निर्माण है वो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई तमिलनाडु के अंदर ही किया जा रहा है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जिम्मेदार पर्यटन मिशन को ही ग्लोबल रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो ये केरल राज्य का है। और जो एस्वातीन देश है ये जो साउथ अफ्रीका महाद्वीप है उसके अंदर ही एक देश है, इसको भी दिया गया है। तो जो एस्वातीन देश है इसका पहले नाम है वो स्वाजीलैंड था। और जो जिम्मेदार पर्यटन मिशन है इसके अंदर ही जो 25,000 परिवार है उनको फायदा होगा। टिकाऊ पर्यटन व महिलाओं की भूमिका है इसको बढ़ावा भी मिलेगा। लिसोपो देश कहाँ पे है? तो ये भी साउथ अफ्रीका के अंदर ही है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। UNWTO द्वारा ही किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है? तो धोरेड़ा गांव गुजरात का है। रेमन मैग्सेस अवार्ड है ये हाल ही में डॉक्टर रवि कन्नर को दिया गया है और फर्स्ट रेमन मैग्सेस अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय हैं विनोबा भावे। साहित्य का नोबेल पुरस्कार है ये जॉन फासे को दिया गया है, नॉर्वे के रहने वाले हैं। 53वां दादा साहब फाल्के अवार्ड वहीदा रहमान को दिया गया है और पहला है वो दिया गया था देविका रानी को। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विश्व बौद्धिक संपदा संकेतन रिपोर्ट 2022 के अनुसार ही सर्वाधिक पेटेंट आवेदन करने वाला देश कौन सा है? तो पहले स्थान पर है चाइना, सेकंड स्थान पर है USA और थर्ड पे है जापान।
तो पेटेंट है वो 20 वर्ष के लिए ही दिया जाता है। ट्रेडमार्क फाइलिंग है, इसमें भी पहले स्थान पर चाइना ही है। औद्योगिक डिजाइन है, इसके अंदर भी पहले स्थान पर चाइना ही है। तो जो WIPO वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन है, इसकी स्थापना 1967 में की गई है। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। 193 देश इसके अंदर शामिल है और इसके द्वारा ही जो बौद्धिक संपदा है वो भी जारी की जाती है। और जो पेटेंट, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, औद्योगिक डिजाइन है, वो सब इसके द्वारा ही जारी किए जाते हैं। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। M23 का संबंध किससे है? तो ये मोमेंट 223 विद्रोहियों का संबंध है। ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, वहाँ पर ये विद्रोही हैं, उनको मोमेंट 223 के नाम से जाना जाता है। तो जो मिलिशिया है, जो कि सरकार के वफादार हैं वो, और जो M23 है, इन दोनों के मध्य ही विद्रोह हो रहा है। तो ये विद्रोही हैं जो M23 है, ये 2021 से सक्रिय हैं और जो इनका विद्रोह का केंद्र है वो है उत्तरी कीबू। तो उत्तरी कीबू है इनका विद्रोह का केंद्र है और यहाँ से लगभग 69 लाख जो लोग हैं वो विस्थापित हो गए हैं, इस वजह से चर्चा के अंदर है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, इसकी राजधानी किनशासा है और ये भूमध्य रेखा है वो इससे मध्य से गुजरती है। कांगो नदी वो भी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के अंदर ही है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो कांगो है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपे नदी है, तो इसका नाम भी याद रख लीजिएगा। मीठे पानी की झील, तो पहली है सुपीरियर, सेकंड है मिशिगन। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वह है विक्टोरिया झील। विश्व के अंदर सर्वाधिक जैव विविधता वाली स्थल कौन कौन से हैं? तो पहले पे है अमेजोन, सेकंड पे है कांगो। विश्व की सबसे छोटे कद की जनजाति पिग्मी है। सफेद नील नदी व नीली नील नदी है, ये कहाँ पे मिलते हैं? तो खार्तूम में स्थान है, सूडान की राजधानी खार्तूम है, वहां पर ये दोनों मिलते हैं और इनके मिलने के बाद में ही नील नदी है वो बनती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक माह के अंदर ही 16.1 मिलियन टन का सर्वाधिक कार्गो संभालने वाला ही भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बन गया है? तो यह है मुद्रा बंदरगाह, गुजरात के अंदर ही। अडानी कंपनी का ये बंदरगाह है और गुजरात की कच्छ की खाड़ी के अंदर है। आगे देखते हैं कि निर्यात में पहला स्थान किस जिले का है? तो जामनगर, गुजरात का ही है। तो पेट्रोलियम पदार्थों का सबसे ज्यादा निर्यात है वो जामनगर, गुजरात से ही किया जाता है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। चहाबार बंदरगाह ईरान के अंदर है और इसका निर्माण भारत द्वारा किया गया है। दुक्कम बंदरगाह ओमान के अंदर है। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के अंदर है और इसका निर्माण है वो चाइना के द्वारा किया गया है। हम्बनटोटा बंदरगाह है, ये श्रीलंका के अंदर है और चीन के द्वारा इसको 99 साल के लिए ही किराए पे ले लिया गया है हम्बनटोटा बंदरगाह को। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मूक वार्तालाप हाशिए से केंद्र तक का आयोजन है, ये कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली के अंदर। किसके द्वारा करवाया जा रहा है? तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण प्लस में पर्यावरण मंत्रालय व साकला फाउंडेशन है, इन तीनों के सहयोग से इसका आयोजन हो किया जा रहा है और ये जनजातीय कला प्रदर्शनी से संबंधित है। शुरुआत की गई है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, इसकी शुरुआत की गई है, जो कि वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। टोडा जनजाति का संबंध तमिलनाडु से है। गुज्जर बकरवाल जनजाति ये जम्मू कश्मीर की है। सहरिया व कठोड़ी जनजाति राजस्थान के अंदर है। बुशमैन बोत्सवाना के अंदर है। भूटिया व लेप्चा जनजाति है, ये सिक्किम के अंदर है और मेसी व कुकी है, ये मणिपुर के अंदर है। इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2023 से ही कब मनाया गया है? तो 8 नवंबर को। शुरुआत कब की गई थी? तो 2012 के अंदर ही। क्यों की गई है? क्योंकि 8 नवंबर 1895 के अंदर ही एक्सरे की खोज है वो रोटजन के द्वारा की गई थी और रोटजन को इसके लिए ही 1901 के अंदर भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इस बार की थीम क्या है? तो रोगी सुरक्षा का जश्न मनाना। तो रोगी की सुरक्षा का जश्न मनाना ही इस बार की थीम है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। विश्व वेगन दिवस है, 1 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड लीगल सर्विस डे है, ये 9 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व डायबिटीज डे 14 नवंबर को। राष्ट्रीय संविधान दिवस तथा राष्ट्रीय मिल्क डे है, ये 26 नवंबर को मनाया जाता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कर्नाटक के 19वें कलाकार पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो अपोलिनारिस डिसूजा है, इनको सम्मानित किया गया है और ये कोंकणी भाषा से संबंधित है। इसकी शुरुआत कब की गई है पुरस्कार की? तो 2005 के अंदर। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। 2023 का नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड किसको दिया गया है? तो स्वाति नायक को।
राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार में पहला स्थान इंदौर मध्य प्रदेश का है। पीएम मोदी को 2023 के अंदर किस किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो मिस्र, फ्रांस, ग्रीस, पापुआ न्यू गिनी, पलाऊ, फिजी। और जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, इनको सूरीनाम का जो सर्वोच्च सम्मान है उससे सम्मानित किया है। 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार से प्रधानमंत्री मोदी जी को ही दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ राज्य का भूमि सम्मान पुरस्कार है, किस राज्य को दिया गया है? तो उड़ीसा को दिया गया है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। अब अपन जो ब्रह्मास्त्र सीरीज नंबर 8 है उसका भी रिवीजन देखते हैं। ब्रह्मास्त्र सीरीज नंबर 8 का रिवीजन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये हैं डेमोड्रियोस विकेलस, तो ये इसके पहले अध्यक्ष है। स्थापना की गई है 23 जून 1894 को ही। करेवा का निर्माण कश्मीर हिमालय के अंदर होता है। RIDF की फुल फॉर्म क्या है? तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है। कितने ग्रह आंतरिक ग्रह हैं? तो 4 है, बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी। शाहजहां के बाद मुगल सम्राट कौन बना है? तो औरंगजेब। मूल संविधान के अंदर मूल अधिकार कितने थे? तो 7 थे, वर्तमान में 6 हैं, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन के द्वारा ही जो संपत्ति का अधिकार है उसको मूल संविधान से हटाकर ही जो कानूनी अधिकार उसमें डाल दिया गया है। मूल कर्तव्य संविधान किस भाग के अंदर है? तो भाग नंबर 4A के अंदर है और अनुच्छेद है 51A। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है और अनुच्छेद नंबर 64 के अंदर ही इसका उल्लेख किया गया है। रोलेट सत्याग्रह है, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। एक ग्रेन ऑफ सैंड इन द हावर ग्लास ऑफ टाइम जो आत्मकथा है, ये किसकी है? तो अर्जुन सिंह की है। बहमनी सुल्तान ने ही अपनी राजधानी है वो गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित की है, तो उनका नाम क्या है? तो अहमद शाह है। बीटिंग रिट्रीट समारोह है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो विजय चौक के अंदर ही। लेथोई चनबगम खेल है, किससे संबंधित है? जूडो से संबंधित है। बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? तो अश्वघोष के द्वारा। फोर्थ बौद्ध संघ के अध्यक्ष कौन है? तो वसुमित्र हैं। तारक केंद्र का कार्य क्या है? तो जंतु कोशिका के अंदर ही दृढ़ता बनाए रखना इसका प्रमुख कार्य है। कोशिका के अंदर भरे हुए तरल मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? तो कोशिका द्रव कहते हैं, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। SBI वल्लेज की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो MS धोनी है। BPCL प्योर फॉर श्योर पहल के ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ हैं। प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद शमी है और इससे पहले MC मैरी कॉम, हरमनप्रीत कौर व अवनी लेखरा हैं। पेप्सिको इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह है। ICC वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा है। ICC वर्ल्ड कप के वैश्विक राजदूत हैं, ये हैं सचिन तेंदुलकर। यूनिक्लो तो जापान की है और इसके ब्रांड एम्बेसडर है वो कैटरीना कैफ को बनाया गया है। गुच्ची का ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट है। बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली है। चुनाव आयोग के नेशनल आइकॉन है ये राजकुमार राव है और इनसे पहले सचिन तेंदुलकर थे। एशिया सड़क जागरूकता साक्षरता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार हैं। एशिया हॉकी महासंघ एथलेटिक्स के ब्रांड एम्बेसडर सलीम टेटे हैं। यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना है। सी चैलेंज क्लाइमेट के हैं श्रिया घोड़ावत। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के ब्रांड एम्बेसडर निखत जरीन है। कॉफी सम्मेलन का रोहन बोपन्ना है। बिहार स्टेट आइकॉन कौन है? तो मैथिली ठाकुर है। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम निक्षय मित्र की ब्रांड एम्बेसडर दीपा मलिक है। माँ भारती का सपूत गुडविल के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी है। खादी प्राकृतिक पैंट के ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी हैं। देश का मेट्रो कार्यक्रम है इसके ब्रांड एम्बेसडर सोनी सूद हैं। नाडा के ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी है। महाराष्ट्र सरकार के ही इस्माइल एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर हैं। स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी है। HSBC हांगकांग बैंक के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली हैं। इन्फोसिस कंपनी में मेल के अंदर ब्रांड एम्बेसडर राफेल नडाल है और फीमेल के अंदर है ईगा स्वीटेक। स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत हैं। महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर मैरी कॉम व फरहान अख्तर हैं। लोकसर के ब्रांड एम्बेसडर लक्ष्य के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली हैं। ग्लोबल वैक्सीनेशन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर डेविड बेकहम हैं। एक जिला एक उत्पाद के ब्रांड एम्बेसडर कंगना राणौत हैं। बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा हैं। तो इन जो महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर हैं इनको याद रख लेना और इसकी PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं।